जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। अभी आप लोग को लिखना है, ठीक है ना, और 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आप लोग को जितना भी पढ़ाऊंगा, जितना भी बताऊंगा ना, वो पूरा का पूरा याद कराते हुए चलूंगा, क्योंकि अब रोज शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड है मतलब उसके माध्यम से लाइव आऊंगा, बस वैसे लाइव आऊंगा। और जितना भी मैं आप लोग का जैसे जीके जीएस का प्रश्न बताने जा रहा हूँ ना, 30 प्रश्न बताने जा रहा हूँ ना, तो लाइव आकर उस टाइम मैं आप लोग से पूरा का पूरा प्रश्न पूछूंगा। जैसे आपस में जब डिस्कस होगा ना, तो उससे पूरा प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लो और शाम को रिवीजन करा दूंगा 7 बजे, ठीक है ना। 7 बजे बस आप लोग लाइव में जुड़े रहना। देखो, अगर आप लोग इसको याद नहीं करोगे, बस सुनते रहोगे और टाइम टाइम से मुझसे जुड़ते रहोगे ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। याद रखना, ठीक है ना, आज शाम को 7 बजे आप सभी लोग तैयार रहना। और अब आप लोग को रेगुलर तैयार रहना है भर्ती के दिन तक। 7 बजे आप लोग लाइव जरूर आना। लाइव में पूरा प्रश्न मैं आप लोग के सामने रखूंगा, लेकिन ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोगों को बताना है। देखते हैं शाम को कितने लोग हमसे जुड़ते हैं। इसी चैनल पर लाइव आएंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी क्या है? गंगटोक, शिलांग, दार्जिलिंग और आइजोल है। मेघालय की राजधानी क्या है? देखो, राज्य राजधानी राज्यपाल से एक प्रश्न पूछता है, याद कर लेना, ठीक है ना। मेघालय की राजधानी क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन से इसका राइट आंसर शिलांग हो जाएगा, ठीक है ना। शिलांग इज राइट आंसर। मेघालय की राजधानी शिलांग है, ठीक है ना। और सिक्किम की कहाँ पर है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और त्रिपुरा कहाँ की राजधानी है, ये आप लोग बताना, ठीक है ना। वैसे राज्य राजधानी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है वो मैं करा चुका हूं। और मेरा जो एनडीसी एप्लीकेशन है ना, जो अभी आप लोग के सामने नहीं आया है, लेकिन जिस दिन ये एप्लीकेशन आएगा ना, इस एप्लीकेशन में भी पूरे राज्य के राज्यपाल का नाम रहेगा, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम रहेगा और पूरे राज्य के राजधानी का नाम रहेगा। अभी आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सारी चीजें मिलेंगी। जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरह से भी पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहो। भर्ती उर्ती का ज्यादा इंतजार नहीं करो, भर्ती तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता वर्ष में हुआ था, मतलब किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1972, 1967, 1947 और 1966 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ठीक है ना। तो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आप लोग को याद होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अगर हमसे सिर्फ 100 लोग ही जुड़े हुए हैं ना, तो 100 लोगों को मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ पूरा का पूरा याद होना चाहिए। बस मेरा यही मकसद है कि सभी लोगों का पेपर निकल जाए, सभी लोगों को मेहनत करना है, ठीक है ना। देखो, जब तक मेरा पेपर नहीं निकला था, मैं भी सोच रहा था यार पता नहीं पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो, आखिर में मेरा पेपर निकल ही गया ना। मुझे तो बहुत सारे लोग ताना बोली मारे थे कि खाली वीडियो बनाते रहता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, तो मतलब बहुत सारे लोग ताना बोली मारे थे। लेकिन देखो, मेरा पेपर निकल गया, मैं किसी को जवाब दिया नहीं दिया। जब पेपर निकल गया तो मैं बहुत लोगों से बोला कि हाँ मेरा पेपर निकल गया, तुम लोग तो बोलते थे कि सिर्फ वीडियो बनाता था। और जब मेरा दौड़ नहीं निकला था एक बार एनसीसी में, तो बहुत सारे लोग मजा लिए थे, गालियां भी दिए थे। लेकिन जब मैं इंडियन आर्मी का दौड़ मारा ना, तो सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। तो इसलिए मेरे भाई, आप सभी लोगों को जो भी ताना बोली मारेगा उसको जवाब नहीं देना है, बस मेहनत करते रहना है। पहले आप लोगों को लगेगा कि नहीं निकलेगा यार पेपर, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं ये प्रश्न पेपर में पूछेगा कि नहीं, लेकिन यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको याद रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यही पूछा जा रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र के जो रचयिता है विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास है, ठीक है ना। और वेद व्यास किसके रचयिता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और बाणभट्ट के बारे में भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, शिव, इंद्र और विष्णु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो देवता है वो इंद्र है, ठीक है ना। इंद्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है?
अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो, जो अक्षरधाम मंदिर है ना, ये मतलब आपका गुजरात में भी पड़ता है और दिल्ली में भी पड़ता है। आपका अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी पड़ता है। अभी तो मैं अक्षरधाम मंदिर पर गया भी था, जैसे उसका फोटो भी मैं कम्युनिटी में डाला था। तो अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में भी पड़ता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ तो गुजरात दिया है, तो फिर अगर गुजरात दिल्ली दोनों दे देगा तो हम क्या करेंगे? मेरे भाई, दोनों नहीं दे सकता है, ठीक है ना। अक्षरधाम मंदिर या तो गुजरात दे देगा या तो दिल्ली दे देगा। अगर गुजरात देगा तो आपको गुजरात में मारना है, अगर दिल्ली देगा तो दिल्ली में मारना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह अक्षरधाम मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1900, 1905, 1901 और 1906। तो इसका राइट आंसर 1901 हो जाएगा। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? यह आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कोलकाता, चंडी मंदिर, उधमपुर और पुणे। तो इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। जो भारतीय सेना का दक्षिणी कमान है ना, ये पुणे में है, ठीक है ना। और भारतीय सेना का उत्तरी कमान कहाँ पर है? तो भारतीय सेना का उत्तरी कमान उधमपुर में है, ठीक है ना। और भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? तो वो चंडी मंदिर में है, ठीक है ना। और पूर्वी कमांड कहाँ पर है? भारतीय सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखो, स्पोर्ट्स से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। आप लोग देख लेना, जब पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, स्पोर्ट्स से एक प्रश्न पूछ रहा है। तो खेल में खिलाड़ियों की संख्या, खेल के बारे में आप सभी लोग को पता होना चाहिए। और जो अभी क्रिकेट हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है ना, इसके बारे में तो आप सभी लोग को पूरा बात पता होना चाहिए। इससे जितना प्रश्न बनेगा ना, मतलब जो लाइव आऊंगा ना, तो उसमें 1-2 प्रश्न हमेशा मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा और बताता रहूंगा, उससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की? तो कामायनी की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद ने, तुलसीदास ने, इनमें से कोई नहीं। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कामायनी की रचना किसने की। कामायनी की रचना आपका जयशंकर प्रसाद ने की, ठीक है ना। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अभी देखो, करंट का प्रश्न इस टाइम ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन कल से आप लोग का करंट का प्रश्न ज्यादा डालूंगा, ठीक है ना। अभी रौनक भाई को अब घर ही पर बुला लूंगा, वो अपने घर से पीडीएफ बनाता था, मैं लिख कर दे देता था, लेकिन रौनक भाई को घर ही पर बुला दूंगा। पहलवान भाई भी आता है, पहलवान भाई SSCD का टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा है, ठीक है ना। तो रौनक भाई कल से आएगा और मैं उसको करंट का भी क्वेश्चन दूंगा, तो वो पूरा का पूरा आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोग को मटेरियल का जरूरत नहीं है, क्या पढ़े ये आप लोग को नहीं सोचना है, बस आप लोग को याद करने का जरूरत है, ठीक है ना। याद करो, अपने कॉपी में लिखो और ध्यान कहीं भटकाओ नहीं, बस पढ़ाई में लगाए रखो। DRDO की स्थापना कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DRDO का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958, 1949 और 1935 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1958, ठीक है ना। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ। और इसरो का स्थापना कब हुआ, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसरो के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसरो का स्थापना कब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? चेरापूंजी, लेह, मानसीराम और लद्दाख है। तो भारत में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर मानसीराम हो जाएगा, मेघालय के मानसीराम में, ठीक है ना। मेघालय के मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है रांकी, एंडीज, आल्प्स और अरावली। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका एंडीज हो जाएगा, ठीक है ना। एंडीज इज राइट आंसर। और सबसे पुराना अरावली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
सीप कीला दर्रा है। सीप कीला दर्रा सिक्किम में, मणिपुर में, केरल में और हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आपका सीप कीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949, 1950, 1935 और 1937 है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आरबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में, ये सब पूछता है मेरे भाई, तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1949 में, ठीक है ना। और नाटो का जो स्थापना हुआ था, नाटो का जो स्थापना हुआ था ना, वो भी 1949 में ही हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये आप सब लोगों को कमेंट में बताना है। ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरे भाई समझो आप 2 नंबर खो रहे हो, ठीक है ना। 2 नंबर आपका जा रहा है, झूले जा रहा है। तो मेरे भाई 2 नंबर आप लोगों को जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 2 नंबर आपका आना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन एम्बुरे और ग्राहम बेल, जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22, 44, 46 और 47 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव में जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है वो 46 होती है, ठीक है ना। ऑटोसोम्स गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होता है। गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी पूछेगा तो कितना होता है? जोड़ी 23 होता है। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर पूछेगा तो, ठीक है ना, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है कि ईसीजी किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क और आंख है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी आपका मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क इज राइट आंसर। ईसीजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? मेंडल, फ्रेडरिक, मिसर, वाटसन एवं क्रिक और स्टार्सबर्गर। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गुणसूत्र का खोज किसने की, तो आज नहीं बताऊंगा, आज आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? और गुणसूत्र कितने होते हैं? तो गुणसूत्र हमारे शरीर में 46 होते हैं और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होते हैं। अगर पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, ओम और एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में और डीसी को डीसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डीसी को एसी में हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट को ये बदलता है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूना पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खगोल विज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है और नाट इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर घट जाता है होगा, ठीक है ना। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। बर्फ का घनत्व पिघलने पर घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है ना। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलाइड स्टीनर, बेंटिंग और रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका रॉबर्ट कोच हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? ऊष्मा, ताप, दाब और त्वरण है। इसका राइट आंसर आपका दाब हो जाएगा। जो पास्कल है वो किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है, ठीक है ना। पास्कल आपका दाब का मात्रक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हाँ, तिलचट्टे के शरीर में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक का सूत्र होता है। नमक का सूत्र क्या होता है? HCl या NaCl, H2SO4 और H2O। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए नमक का सूत्र या NaCl होता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगर 30 प्रश्नों में से आपका 25 प्रश्न सही होगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आज शाम को 7 बजे जब लाइव आओगे ना तो हमेशा के लिए 30 प्रश्न ये हमेशा जहां भी दिखेगा सही करके दम लोगे, ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे लाइव जरूर आना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।